संध्या का समय हो गया है और संध्या की आरती भी हो गई है। कान्हा जी को भोग भी लग गई है। आज हम सूजी का हलवा कान्हा जी के लिए बनाए थे, तो कान्हा जी से रिलेटेड सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। तो अब हम अध्याय का पाठ करेंगे और अध्याय के बातों में जो जो लिखी है उन सब बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। और ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ पुस्तक निकाली हूँ। अब गीता जी को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर के अध्याय में आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो कल के अध्याय में यहाँ तक हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था, लेकिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता है। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, यानी अर्जुन का यह जो निर्णय था कि मैं अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता, यह निर्णय उसका शरीर से आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाई, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनः तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इस निर्देश में सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया हुआ है, जिसका सार भागवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाद इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसी कर्म तथा तामसिक कर्म। इस प्रकार आहार के भी 3 भेद है: सात्विक आहार, राजसी आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंत में हम गंतव्यों को प्राप्त कर सकेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। यत गत्वा न निर्वते तद धाम परम मम। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिंतनमय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौ वस्तुएं उत्पन्न करता है और फिर छिन्न हो जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है।
हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रसारित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाएगा। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्ति संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों को अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मवज हैं। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में घोषित किया है, सर्व येनिषु अहवृजपत पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उनके पिता हैं, वे सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को या अपने पुत्रों को या अपने पार्षदों को या आचार्यों के रूप में इन बुद्ध जीवों के उद्धार के लिए उन्हें धरती पे भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बतलाता है। श्रीपाद रामानुचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है और न अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा अलग है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास से परिवर्तित हो सकता है। विश्वास तो परिवर्तित हो सकता है, किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता है। उदाहरण, ना तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है और न अंत है। जिसका न आदि और वह अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा से बांधा नहीं जा सकता। जिसका संबंध किसी सांप्रदायिक से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पे गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन यह है कि जीव ना तो जन्मता है न जीवों का मृत्यु होता है। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चीर सहचर है। यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है।
और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। का अध्याय यहीं तक। कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की इन सब बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो वीडियो को जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। आज का ब्लॉग यहीं तक। आप सभी को राधे राधे।